आज मैं आपको एक ऐसा परम रहस्य और अत्यंत गुप्त उपाय बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद आपके जीवन की सभी परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। 9 जुलाई दिन गुरुवार और आषाढ़ मास की अत्यंत पवित्र नवमी तिथि। यह कोई साधारण दिन या सामान्य समय नहीं है। यह एक ऐसा महासंयोग है जो कई दशकों की तपस्या और ग्रह गोचर के बाद बनता है। अगर आपके जीवन में धन की अत्यंत कमी हो गई है, आपके परिवार में दिन रात क्लेश रहता है, कर्ज का बोझ इतना बढ़ा है कि रात को नींद नहीं आती, या फिर आपके हर बनते हुए काम अचानक से बिगड़ जाते हैं, तो आज का यह अमृत वचन और यह विशेष ज्ञान केवल और केवल आपके लिए ही है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान ही कराता है। आज मैं आपको एक मुट्ठी नमक का वह अचूक और महाशक्तिशाली उपाय बताऊंगा जो आपके भाग्य के बंद पड़े सभी तालों को एक झटके में खोल देगा। परंतु आप सोच रहे होंगे कि वह उपाय क्या है। मैं वह एक मुट्ठी नमक का महा उपाय आपको अवश्य बताऊंगा, पूरी विधि के साथ बताऊंगा, लेकिन उस उपाय को जानने और करने से पहले आपको यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि आपके जीवन में यह अकारण कष्ट आ क्यों रहे हैं। क्योंकि जब तक आप अपनी पीड़ा का मूल कारण नहीं समझेंगे, तब तक कोई भी आध्यात्मिक औषधि या ब्रह्मांडीय उपाय आपके लिए पूर्ण रूप से काम नहीं करेगा। धैर्य रखिए, क्योंकि धैर्य ही वह कुंजी है जो ईश्वर के द्वार तक जाती है। जो लोग जल्दबाजी करते हैं वे अक्सर कृपा से वंचित रह जाते हैं। इसलिए मेरी बातों को अपने हृदय की गहराई में उतरने दीजिए। हमारे सनातन धर्म और प्राचीन शास्त्रों में नमक को केवल भोजन का स्वाद बढ़ाने वाला एक साधारण तत्व बिल्कुल नहीं माना गया है। हमारे ऋषियों और मुनियों ने यह सिद्ध किया है कि नमक के भीतर ब्रह्मांड की सारी नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेने की और उसे पूरी तरह से नष्ट कर देने की एक अद्भुत और असीमित शक्ति छिपी होती है। और जब बात पवित्र आषाढ़ मास की हो, नवमी तिथि की हो और दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित गुरुवार का हो, तो यह शक्ति केवल 100 गुना नहीं बल्कि लाखों गुना अधिक बरस जाती है। गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति का दिन होता है, जो भाग्य, धर्म, धन और विवाह के सर्वोच्च कारक माने जाते हैं। जब गुरु ग्रह कमजोर होता है तो व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसे उसके परिश्रम का फल कभी प्राप्त नहीं होता। उसके घर में कभी भी बरकत नहीं होती। पैसा आता तो है, लेकिन पानी की तरह व्यर्थ के कामों में बह जाता है। बीमारियां घर में अपना स्थायी डेरा जमा लेती हैं। आज के इस घोर कलयुग में हर इंसान किसी न किसी रूप में परेशान है। कोई अपनी आर्थिक स्थिति से रो रहा है, तो कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। किसी की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है, तो किसी का व्यापार पूरी तरह से ठप पर डिच गया है। आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपकी उन्नति से जलते हैं, जो आपकी सफलता को देखकर मन ही मन कुढ़ते हैं। ऐसे लोगों की बुरी नजर, उनकी हाय हमारे घर की सुख शांति को पूरी तरह से भस्म कर देती है, जिसे हम नजर दोष कहते हैं। ये नजर दोष इतना भयंकर होता है कि एक हंसते खेलते परिवार को पल भर में श्मशान जैसी स्थिति में लाकर खड्डा कर देता है। लेकिन आपको तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां समस्या होती है वहां ईश्वर समाधान भी अवश्य रचते हैं। और आषाढ़ नवमी के इस अद्भुत गुरुवार के दिन वह समाधान आपके दरवाजे पर खुद चलकर आया है। बस आपको उसे पहचानने की और अपनाने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि आपके मन में उस एक मुट्ठी नमक वाले महाउपाय को जानने की बहुत अधिक उत्सुकता हो रही है। आपका मन कर रहा होगा कि मैं सीधे आपको वह उपाय बता दूं, लेकिन भक्तों, बिना नियम और बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी कार्य कभी फलीभूत नहीं होता। इस उपाय की कुछ बेहद कड़े नियम और मर्यादाएं हैं, जिनका पालन करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आप उन नियमों को नहीं सुनेंगे और सीधे उपाय करेंगे, तो बाद में आप कहेंगे कि गुरुजी आपने जो बताया था उसका कोई लाभ नहीं हुआ। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि अपने चंचल मन को शांत करें और मेरी बातों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि माता लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहां स्वच्छता होती है, जहां शांति होती है और जहां महिलाओं का पूर्ण सम्मान होता है। गुरुवार के दिन भूलकर भी घर में किसी से विवाद नहीं करना चाहिए। क्रोध एक ऐसा विष है
जो आपके सारे पुण्यों को क्षण भर में जलाकर राख कर देता है। जब आप क्रोध करते हैं तो आपके शरीर से ऐसी नकारात्मक तरंगे निकलती हैं जो घर की बरकत को पूरी तरह से नष्ट कर देती हैं। इसलिए इस आषाढ़ नवमी के पावन गुरुवार को सुबह उठते ही अपने मन में किसी के भी प्रति कोई द्वेष या ईर्ष्या का भाव बिल्कुल न लाएं। क्षमा करना सीखें, क्योंकि जो क्षमा करता है ईश्वर उसी को सबसे अधिक प्रेम करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, गुरुवार के दिन घर में पोंछा लगाना वर्जित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार को पोंछा लगाने से गुरु ग्रह कमजोर होता है और घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। लेकिन जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं वह इन सब से अलग और बेहद गोपनीय है। यह उपाय आपके घर की सारी दरिद्रता, सारी गरीबी और सारी नकारात्मकता को एक ही बार में झड्डी से उखाड़ कर फेंक देगा। यह कोई आज का उपाय नहीं है, बल्कि सदियों पुराना वह अचूक टोटका है जिसे बड़े बड़े धनवान और सेठ लोग गुप्त रूप से करते आए हैं। लेकिन वे कभी किसी को यह रहस्य बताते नहीं हैं, क्योंकि दुनिया में कोई नहीं चाहता कि आप उनसे आगे निकल जाएं। लेकिन एक गुरु का कर्तव्य होता है अपने शिष्यों और भक्तों का अंधकार दूर करना, उनका मार्गदर्शन करना। आपको इस नवमी तिथि के दिन अपने हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी का ध्यान निरंतर करते रहना है। मानसिक जाप से बद्धा कोई जाप नहीं होता। जब आप चलते फिरते, उठते बैठते ईश्वर का ध्यान करते हैं तो आपके चारों ओर एक ऐसा शक्तिशाली सुरक्षा कवच बन जाता है जिसे कोई भी बुरी नजर, कोई भी तंत्र मंत्र या कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। आप लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि पैसा हाथ में रुकता नहीं है, पर्स हमेशा खाली रहता है, महीने के अंत तक आते आते किसी से उधार मांगने की नौबत आ जाती है। यह सब क्यों होता है? क्या आपने कभी इस पर गहराई से विचार किया है? यह सब हमारे ही घर में मौजूद वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा के भारी जमाव के कारण होता है। हमारे घर के कोनों में, हमारे रसोई घर में, हमारे स्नान घर में बहुत सी ऐसी अनदेखी ऊर्जाएं वास करने लगती हैं जो हमारे हर शुभ कार्य में भयंकर बाधा डालती है। हम बाहर जाकर तो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब हम उस कमाई को घर लेकर आते हैं तो वह अदृश्य नकारात्मकता उस धन को बीमारी में, विवादों में या कोर्ट कचहरी के मुकदमों में खर्च करवा देती है। इसी अदृश्य और घातक नकारात्मकता को सोखने का सबसे अचूक और शक्तिशाली अस्त्र है नमक। हाँ भक्तों, वही साधारण सा दिखने वाला सफेद नमक जो आपकी रसोई में रखा होता है। लेकिन यह साधारण नमक जब विशेष विधि से, विशेष मंत्र और विशेष भावना के साथ प्रयोग किया जाता है तो यह पारस मणि के समान अमूल्य और चमत्कारी हो जाता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, थोड़ा और धैर्य रखिए। उपाय की पूर्ण विधि बहुत ही सूक्ष्म है, इसमें एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए पहले अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र कर लीजिए। अपने दोनों हाथों को जोड़ कर मन ही मन उस परमपिता परमात्मा को, अपने इष्ट देवता को और अपने कुल देवता को प्रणाम कीजिए। उनसे यह प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आज मैं जो भी यह शुभ कार्य या उपाय करने जा रहा हूं उसमें मुझे पूर्ण सफलता प्रदान करें। मेरे और मेरे परिवार के ऊपर से सभी संकटों का नाश करें। अब मैं आपको उस परम गोपनीय और महाशक्तिशाली एक मुट्ठी नमक वाले उपाय की ओर ले चलता हूं। इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हो सके तो इसे अपने मन के किसी पक्के कोने में लिख लीजिएगा। 9 जुलाई गुरुवार आषाढ़ नवमी के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में किसी कारणवश नहीं उठ पाते हैं तो सूर्योदय से पहले तो आपको अवश्य ही उठ जाना चाहिए। उठकर सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों के दर्शन करें, क्योंकि हमारी हथेलियों में ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ माता लक्ष्मी का वास होता है। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करने का अत्यंत विशेष महत्व होता है। पीला रंग गुरु बृहस्पति को अत्यंत प्रिय है। स्नान के पश्चात आपको अपने घर के मंदिर में जाना है। भगवान के सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है और उन्हें पीले पुष्प अर्पित करने हैं।
इसके बाद आपको अपने रसोई घर से एक मुट्ठी साबुत समुद्री नमक लेना है। ध्यान रहे भक्तों, यह पिसा हुआ नमक नहीं होना चाहिए। जो पाउडर वाला नमक हम खाने में प्रयोग करते हैं, यह वह नमक नहीं होना चाहिए। आपको डली वाला यानी साबुत समुद्री नमक या खडिडा नमक ही लेना है, क्योंकि उसी में ऊर्जा को अवशोषित करने की वास्तविक और प्राकृतिक क्षमता होती है। अब आपको उस एक मुट्ठी नमक को एक कांच की कटोरी में रखना है। याद रहे, कटोरी केवल कांच की ही होनी चाहिए। किसी धातु, प्लास्टिक या स्टील की कटोरी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। कांच और नमक दोनों ही राहु के नकारात्मक प्रभाव को नष्ट करने के सबसे बड़े कारक माने जाते हैं। उस कांच की कटोरी में वह एक मुट्ठी साबुत नमक रखने के बाद आपको उस कटोरी को अपने दोनों हाथों में पकड़ अपने घर के मंदिर में भगवान के सामने बैठ जाना है। अपनी आंखें बंद करनी है और अपने मन में यह दृढ़ संकल्प लेना है कि हे ईश्वर, मेरे घर में मौजूद जितनी भी दरिद्रता है, जितना भी कर्ज है, जितनी भी बीमारियां हैं और जितनी भी बुरी शक्तियां हैं, वे सभी इस नमक में समाहित हो जाएं और मेरा घर पूरी तरह से पवित्र और धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए। ये संकल्प लेते समय आपके मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जहां संशय होता है वहां भगवान कभी कार्य नहीं करते। संकल्प लेने के बाद आपको उस नमक वाली कांच की कटोरी को अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में, जिसे हम नैऋत्य कोण कहते हैं, वहां पर किसी ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर रख देना है। ध्यान रहे कि इस कटोरी पर किसी बाहर वाले की सीधी नजर न पड़े और इसे बार बार कोई छुए नहीं। भक्तों, यह एक मुट्ठी नमक आपके घर के लिए एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करेगा। यह हवा में मौजूद और आपके घर के हर कोने में छिपी हुई दरिद्रता, बीमारी और दुर्भाग्य को अपनी ओर खींच लेगा। यह उपाय आपको गुरुवार आषाढ़ नवमी के दिन करना है। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं होती। यह तो केवल पहला चरण था। असली रहस्य तो अब शुरू होता है। जब आप उस नमक को वहां रख देंगे तो अगले कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपके घर का वातावरण अचानक से हल्का होने लगा है। जो भारीपन हमेशा बना रहता था वह छंटने लगा है। परिवार के सदस्यों के बीच जो अकारण विवाद होते थे वे शांत होने लगे हैं। आपके जो काम लंबे समय से रुके हुए थे वे अचानक से बनने लगेंगे। धन आने के नए और अप्रत्याशित मार्ग खुलने लगेंगे। लेकिन आपको एक विशेष सावधानी और बरतनी है। जब एक सप्ताह बीत जाए, यानी जब अगला गुरुवार आए, तो आपको उस पुराने नमक को उस कांच की कटोरी से बहुत ही सावधानी से निकालना है। ध्यान रहे कि आपके हाथ उस नमक को सीधे न छुएं। आप किसी कागज या लकड़ी की सहायता से उस नमक को निकालें और उसे सीधे अपने घर के शौचालय यानी टॉयलेट में डालकर फ्लश कर दें, या फिर अपने घर से दूर किसी बहते हुए साफ पानी में प्रवाहित कर दें। भूलकर भी उस नमक को घर के कूड़ेदान में न फेंकें और न ही किसी पेड़ पौधे के पास डालें, क्योंकि उस नमक के अंदर आपके घर की सारी भयंकर नकारात्मक ऊर्जा कैद हो चुकी होती है। अगर वह कूड़ेदान में रहेगा तो वह ऊर्जा वापस घर में फैल जाएगी। पुराने नमक को बहाने के बाद उस कांच की कटोरी को अच्छे से धोकर सुखा लें और फिर से उसी विधि के साथ नया एक मुट्ठी साबुत नमक लेकर भगवान के सामने संकल्प करके उसी दक्षिण पश्चिम कोने में वापस रख दें। यह प्रक्रिया आपको जीवन भर एक नियम की तरह अपना लेनी है। जैसे जैसे आप इस उपाय को करते जाएंगे, आप खुद अपनी आंखों से अपने जीवन में होने वाले चमत्कारों को देखेंगे। आपके ऊपर चढ़ा हुआ बड्ढे से बद्दा कर्ज, चाहे वह कितना भी पुराना क्यों ना हो, वह धीरे धीरे चुकता होने लगेगा, क्योंकि माता लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती हैं और स्थायी रूप से निवास करती हैं। जो घर नकारात्मकता से पूरी तरह मुक्त होता है। भक्तों, जीवन में परेशानियां आना स्वाभाविक है, क्योंकि यह मृत्युलोक है।
यहाँ कर्मों का हिसाब चुकाना ही पर डीडीडीएचता है, लेकिन हमारे आर्षियों ने इन उपायों के रूप में हमें वह संजीवनी बूटी दी है जिसके सहारे हम अपने बुरे से बुरे समय को भी आसानी से काट सकते हैं। अपने कर्मों को सुधारिए, किसी गरीब और असहाय का भूल कर भी हक मत मारिए, जानवरों पर दया कीजिए, गाय माता को गुद्द और रोटी खिलाइए, चींटियों को आटा डालिए, क्योंकि जब आप बेजुबानों की सेवा करते हैं तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां आपकी सहायता के लिए अपने आप दौड़ी चली आती हैं। यह एक मुट्ठी नमक का उपाय आषाढ़ नवमी के इस अद्भुत गुरुवार को आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, बशर्ते आप इसे पूरे विश्वास, गुप्त रूप से और पूर्ण पवित्रता के साथ करें। उपाय करते समय किसी से बात न करें, मौन रहें, क्योंकि मौन में ही सच्ची आध्यात्मिक शक्ति का वास होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह महाउपाय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप इसे इस गुरुवार को अवश्य करेंगे। ईश्वर आप सभी का कल्याण करें, आपके घर में सुख, शांति और अटूट धन संपदा का सदैव वास हो, आपके सभी कष्टों का तत्काल निवारण हो और आपका पूरा परिवार सदैव निरोगी और आनंदित रहे। अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूं और ईश्वर से आपके उज्जवल और मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं।